हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी समय ध्रुव को अपनी माता का ध्यान आया तो श्री हरि के पार्षद सुनंद और नंद ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा कि उनकी माता सुनीति तो पहले ही उनसे आगे एक अन्य विमान से विष्णुलोक जा रही है। ध्रुव ने उन्हें जाते हुए देखा और अन्य बहुत से ऋषि मुनियों को दूसरे विमानों में चढ़कर विविध लोकों में जाते हुए देखा। ध्रुव ने सूर्य और चंद्र आदि ग्रहों को भी देखा, सप्त ऋषियों के भी दर्शन किए। उन्हें पीछे छोड़ते हुए वह तीव्र गति से विष्णु लोक पहुँचे। इस लोक में उन्हीं को पहुँच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म करते रहते हैं, जिनका हृदय सदैव शांत रहता है, जो समदर्शी हैं, शुद्ध चित्त वाले हैं और सभी प्राणियों को प्रसन्न करने वाले हैं। भगवान श्री हरि के की भक्ति ही जिनका परम लक्ष्य है। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री हरि के दर्शन किए। विदर जी, इस प्रकार उतानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव ने तीनों लोकों से ऊपर उस विष्णु लोक को प्राप्त किया। उस लोक की महिमा स्वयं देवऋषि नारद ने प्रचेताओं की जगशाला में इस प्रकार गाई। पतिपरायण सुनीति के पुत्र ध्रुव ने अपनी तपस्या के बल पर जिस प्रकार का परम पद विष्णु लोक में प्राप्त किया, वैसे ही पद को पाने के लिए ऋषि मुनि निरंतर प्रभु की आराधना किया करते हैं, किंतु फिर भी वे वहां नहीं पहुंच पाते। साधारण राजाओं की तो बात ही क्या है, भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। तभी तो अपनी 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने भगवान श्री हरि के दर्शन पाए और उनसे ध्रुव पद प्राप्त किया। विदर जी, साधु जन इस ध्रुव चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। जय चरित्र धन यश आयु की श्री वृद्धि करने वाला, अत्यंत पवित्र और अति मंगलमय है। इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिलती है, समस्त पापों का नाश होता है, दुखों का अंत होता है और भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ध्रुव जी के इस चरित्र का कथन और श्रवण प्रातः और सायंकाल नित्य करना चाहिए। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और पवित्र हैं। 13वां अध्याय ध्रुव वंश और राजा अंग के चरित्र का वर्णन। श्री सुत जी ने कहा, शौनक जी, इस प्रकार श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव चरित्र सुनकर विदर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति की भावनाओं का उद्रेक हो गया। उन्होंने मैत्रेय जी से फिर पूछा, मुनिवर, जय प्रचेता कौन थे जिनकी यज्ञशाला में श्री नारद जी ने ध्रुव चरित्र की महिमा को गाया था? वह किसके पुत्र थे? उन्होंने कहाँ पर यज्ञ किया था? कृपया उस प्रसंग को मुझे सुनाइए। इस पर मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, महाराज ध्रुव जब अपना राज सिंहासन अपने पुत्र उत्कल को सौंपकर वन में चले गए तो उत्कल ने राज सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत, आसक्तियों से बिरकत और समदर्शी था। वह सभी जीवों में परमात्मा के अंश आत्मा को देखता था और सभी से प्रेम करता था। वह अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देख पाता था। अब वह अज्ञानी नहीं था। जब उसे राज संभालते नहीं देखा तो मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भरमी के पुत्र बत्सर को राजा बना दिया। बत्सर की पत्नी सर्वबिथिके के गर्भ से पुष्पारण, निगमकेतु, ईश, ऊर्जा, बसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पारण की 2 पत्नियां थीं, प्रभा और दोषा। उनमें प्रभा से प्रातः, मध्याह्न और सायं 3 पुत्र हुए और दोषा ने प्रदोष, निशत और व्युष्ट को जन्म दिया। व्युष्ट की पत्नी पुष्करणी ने सर्वतेजा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सर्वतेजा की पत्नी आकुति से चक्षु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। चक्षुष मनवंतर में जय चक्षु ही मनु हुआ था।
चक्षु मनु की स्त्री नडबला से परु कुत्स त्रित धूमन सत्यवान रित भरत अगन श्रोम अत्रि रातर प्रदुम्न शिवी और अमूल उलमूक जय 12 स्वर्ण गुण संपन्न बालक उत्पन्न हुए। इनमें उलमुक ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग सुमना अख्याति कृतु अंगरा और गै से जय शय उत्तम पुत्र प्राप्त किए। अंग की पत्नी मुनिथा ने कुरुकर्मा बेन को जन्म दिया, जिसकी दृष्टता से परेशान होकर राजऋषि अंग नगर छोड़कर चले गए थे। विदर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं, उनकी कोई काट नहीं होती। राजऋषि अंग ने कुपित होकर बेन को शाप दिया तो वह मर गया। तब किसी राजा ने ना रहने के कारण प्रजा में लूटमार की घटनाएं होने लगी। जय देखकर उन्होंने बेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अवतार महाराज पृथु का जन्म हुआ। विदर जी ने पूछा, विप्रवर महाराज अंग तो बड़े ही शील स्वभाव वाले थे, फिर उनके जहाँ बेन जैसा दुष्ट पुत्र उत्पन्न कैसे हुआ? बेन ने भी ऐसा क्या पाप किया था जो उसे शाप का फल भोगना पड़ा? प्रजा का तो जय कर्तव्य होता है कि वह अपने राजा के पापों को छिपाने का कार्य करे, क्योंकि राजा अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करने वाला होता है। आप तो सब कुछ जानते हैं मुनिवर, कृपया बेन की करतूतों के बारे में मुझे बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, एक बार अलमूक पुत्र राजा अंग ने प्रचेता के रूप में अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। नारद जी ने उसी यज्ञ में श्री हरि विष्णु की स्तुति में श्लोक पढ़े थे। इस यज्ञ में वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों के कहने पर भी देवता लोक नहीं आए। तब यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने विस्मत होकर राजा अंग से कहा कि आहुतियों के रूप में जो घी यज्ञ कुंड में डाला जा रहा है उसे देवगण स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आपकी हवन सामग्री दूषित नहीं है, वेद मंत्रों का उच्चारण भी दोष युक्त नहीं है, सभी कर्म शुद्धता के साथ किए जा रहे हैं, नियमों का पालन भी स्टिक है, देवताओं का किंचित भी अपमान इस यज्ञ में नहीं किया गया है, फिर भी देवता लोग अपना भाग क्यों नहीं ले रहे हैं? ब्राह्मणों की बात सुनकर जजमान प्रचेता अंग बहुत उदास हो गए। उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़ते हुए उपस्थित सदस्यों से पूछा, सदस्यगण देवता लोग हवन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं, वे ना तो सोम पात्र ग्रहण करते हैं और ना अपना भाग ही ले रहे हैं, ऐसा उनसे क्या अपराध हो गया है? सदस्यों ने राजा अंग से कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे किंचित भी कोई अपराध नहीं हुआ, किंतु पूर्व जन्म में आपसे एक अपराध अवश्य हुआ है, जिसके कारण सर्व गुण संपन्न होने पर भी आप पुत्रहीन हैं। इसलिए पहले आप सपुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ कीजिए, भगवान आपको पुत्र अवश्य देंगे। जब संतान की इच्छा से साक्षात जग पुरुष श्रीहरि का आह्वान किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना जग भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस वस्तु की कामना करता है, श्रीहरि उसे वह पदार्थ अवश्य देते हैं। जो भक्त जिस प्रकार से श्रीहरि विष्णु की आराधना करता है, उसे उसी की इच्छा के अनुसार फल प्राप्त होता है। विदर जी, इस प्रकार राजा अंग ने पहले पुत्र प्राप्ति के लिए निश्चय किया। उन्होंने जग रूप श्री विष्णु को पुरोडास नामक चरु समर्पित किया। उन्होंने जैसे ही अग्न में आहुति डाली, उससे अग्न और भी तीव्र होकर जलने लगी। तभी अग्नि के मध्य से सोने का हार पहने तथा शुभ वस्त्रों से सुशोभित एक पुरुष प्रकट हुआ। उसके एक हाथ में खीर से भरा एक स्वर्ण पात्र लिए एक पुरुष प्रकट हुआ था। उद्धार बुद्धि राजा अंग ने
जाचकों की अनुमति से उंगली भर खीर उस कटोरे से ले ली और उसे स्वयं सूंघ कर अपनी पत्नी को दे दिया। रानी ने वह खीर खा ली। उस खीर को खाने के कुछ समय बाद रानी को गर्भ ठहर गया। उस गर्भ से रानी को यथा समय एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह बालक जन्म से ही अधर्म वंश में उत्पन्न अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। उसकी माता सुनीला मृत्यु की ही पुत्री थी। वह बालक युवा हुआ तो रोज वन में जाता और बाघों की हत्या की जगह भोले भाले निर्दोष हरणों की हत्या कर देता था। उसे देखते ही वनवासी लोग बेन आया कहकर भयभीत हो जाते थे। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपने हम वयस्क बालकों हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।